Hello students, I'm Dr. Sapna Sen and our new topic is inequalities and resistance of girls education means लड़कियों की शिक्षा में असमानताएं और बाधाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम सिर्फ करेंगे कि इनइक्वालिटीज ऑफ गर्ल एजुकेशन। तो सबसे पहली बात यह है कि समानता और असमानता। असमानता का जो अर्थ है वो ये हुआ कि जब हम दो चीज़ों में भेदभाव कर रहे हैं, जब हम जेंडर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू आवर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, तो हम यहाँ पे असमानता की बात कर रहे हैं। असमानता मतलब कि जिसमें भेदभाव है। यहाँ भेदभाव किस चीज़ में है? लड़का और लड़की में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे हमने जो गर्ल्स की एजुकेशन से रिलेटेड, उनके एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी इसमें इनइक्वालिटीज़ हैं, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो आपको ये मालूम है स्टूडेंट्स कि चाहे कितने ही सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे जो विकासशील देश हैं, उनमें इस तरह की बहुत सारी लड़कियां हैं जहाँ पे अभी भी एजुकेशन जो है वो नहीं दी जाती है। और लिटरली मतलब अभी तक तो कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर आपने देखा होगा कि EFA दैट इज एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट के उनसे अभी तक दूर हैं। बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो ऐसी हैं जिन्हें अभी भी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो दी नहीं जाती है। तो इस तरह से हमारे देश में लगभग 100 मिलियन से भी अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनको जो है जो प्राइमरी एजुकेशन जो इम्पार्ट नहीं की गई है। नेक्स्ट है इसमें हमारा कि इसमें जो हम कंट्रीज़ की अगर बात करें तो जैसे कि अफ़गानिस्तान है, नाइजीरिया, नेपाल है, यमन है, इस तरह के जो देश हैं वहाँ पे जो लड़कियों की साक्षरता दर है वो अभी तक भी लड़कों से कम है। और लिटरली ये बात है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस उसके बाद भी बहुत टाइम से जो है औरतों के लिए, इवन मतलब वीमेंस गर्ल्स के लिए जो है बहुत सारे जो इस तरह के कार्य किए गए हैं, बहुत सारे से एजुकेशन पॉलिसीज इस तरह की चलाई गई कि उनको एम्पावर किया जाए। और इसमें सबसे मेन बात यह है कि गर्ल्स की जो एजुकेशन है उसको बेसिक लिया गया है कि बेसिक पार्ट पे जो है वो ली जाए और गर्ल्स को एजुकेशन जो है इम्पार्ट की जाए। इसके चलते इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे जो हैं उनको ओपन किया गया था कि जिसमें जो है लिटरली गर्ल्स और वीमेन्स जो हैं वो शिक्षा को ग्रहण कर पाएं। और अगर हम वीमेंस को एम्पावर करेंगे, वीमेंस को एजुकेट करेंगे, तभी जो होगा जो औरतें होंगी वो इकोनॉमिकली और इंडिपेंडेंट रूप से जो है वो इस पुरुष प्रधान समाज में एक तरह से बराबर की हकदार होंगी और बराबर से वो काम कर पाएंगी। तब जाके जो वो इक्वालिटी जो वो सामने आएगी, वो इनइक्वालिटीज़ में वो नहीं रहेगी। और आज समाज में उनका जो है देखा जाए लेडीज़ का सम्मानजनक स्थान है तथा वे अपने हर तरह के राइट्स को, अपने ड्यूटीज़ को, सब चीज़ों के बारे में जानती हैं ड्यू टू एजुकेशन। क्योंकि अगर एजुकेशन है तभी हम अवेयर हो सकते हैं। अवेयर हम तब होंगे जब हम एजुकेटेड हैं। और बिना एजुकेशन के कोई भी जो है इंसान जो वो अपने राइट्स और अपने जो भी उसके मॉरल एथिक्स हैं, वैल्यूज हैं, उनके प्रति जो वो जागरूक नहीं हो सकते हैं। पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, लेकिन पढ़ा लिखा होने के साथ कड़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपीरियंसेस भी उसके साथ होते हैं। तो उन एक्सपीरियंसेस को भी हमें काम में लाना चाहिए। तो इस तरह से जो है आज के न्यू इरा में एजुकेशन जो है गर्ल्स के लिए तो बहुत हाई लेवल पे है। गर्ल्स अपने लेवल पे जो वो चाहती हैं वो कर सकती हैं। और इसी तरह से जो है वो रूरल एरियाज में और जो हमारे फार फ्लंग एरियाज हैं, जो हमारे पिछड़े क्षेत्र हैं, अधिकांश लोग तो आज भी ऐसे एरियाज में क्या करते हैं कि स्टिल वहाँ पे आज भी जो विमेन एजुकेशन है उसको नहीं बढ़ावा देते हैं, वो उसके विरोध में ही होते हैं। तो आज के टाइम में हमें ये होना चाहिए कि प्रत्येक गांव में जो है लड़कियों का विद्यालय आना जाना जो अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन इसके लिए ये नहीं कि सिर्फ वो प्राइमरी एजुकेशन तक ही सीमित रहे, वो हायर लेवल तक की एजुकेशन को जो वो उसमें ले सकती है। और यदि गांव में लड़कियों को इस तरह की ये सारी सुविधाएं प्राप्त हो तो वो शिक्षा जो होती है उनके लिए वो निःशुल्क होनी चाहिए। निःशुल्क इट मीन्स कि वो फ्री एजुकेशन जो वो उनको हमें देनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट जो हमारा है इसमें
लड़कियों के विद्यालय शिक्षा में असमानता के कारण। अब हम ये जानेंगे कि अगर स्कूल्स हैं तो फिर भी वहाँ पे असमानता के कारण क्यों हैं। तो फर्स्ट इसमें है इग्नोरिंग गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा को अनदेखा करना। तो अगर हम लड़कियों की शिक्षा को अनदेखा करने की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे विकसित देश हैं जिनमें विद्यालय जो हैं वो लड़कियों की शिक्षा को अनदेखा कर देते हैं। इसके अतिरिक्त उसमें क्या हो रहा है कि मौखिक शोषण तो है ही है, साथ में उसमें शारीरिक शोषण भी है, हो सकता है सफाई की कमी भी है, लेकिन और साथ ही साथ में जो स्कूल हैं वो घरों से थोड़ी अधिक दूरी पर है। इस कारण जो है वो शिक्षा को पाना जो है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस कारण जो माता पिता जो होते हैं उनके वो लड़कियों को घरों से दूर नहीं भेजते हैं एजुकेशन के लिए। सो इसीलिए जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो उनको रोकते हैं। दूसरा इसमें हमारे पास आता है सोशल फैक्टर्स भी आते हैं, जैसे कि कई सांस्कृतिक एवं सामाजिक तत्व ऐसे भी होते हैं जो लड़कियों के स्कूल जाने में भी थोड़ा सा हर्डल्स को पैदा करते हैं। जैसे कि परिवार नहीं चाहते हैं कि लड़कियां घर में आर्थिक सहयोग दें या उनका परिवार जो है वो उनकी देखभाल के लिए आगे आए। वो सिर्फ इसी के लिए कि उनको घर का कामकाज ही करना है, घरेलू कार्य जितना कर सकें वो कर लें, और घर के काम करने के लिए जो शिक्षा इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है। तो ये सारे कारक हैं जो सोशल और कल्चरल बेसिस पे जो है वो फैक्ट डालते हैं। तो इन तरह के जो भी कारक होते हैं उनसे भी हमें थोड़ा सा एस्केप करना चाहिए, बचना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है, नेक्स्ट है हमारा कि बेशक हमारे फैमिलीज जो है इवन फैमिलीज है ना आर विलिंग टू इन्वेस्ट, मतलब वो लड़कियों में जो है एक तरह से इसको हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। अगर हम देखो किसी को एजुकेट कर रहे हैं, अगर लड़कियों को हम पढ़ा रहे हैं तो एक तरह से हम एजुकेट करके उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अगर आज पढ़ेंगी तो वो कल को क्या करेंगी, कल को देश की बागडोर अपने हाथों में संभालेंगी, चाहे वो टीचर्स बनेंगे, चाहे वो डॉक्टर्स बनेंगी, चाहे वो लॉयर्स बनेंगी, वो बहुत सारे कामों में अपनी एक तरह से अपना योगदान देती हैं। तो बेशक परिवार लड़कियों की शिक्षा है तो जो वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते हैं कि वो इस चीज़ को आगे जाके उसकी इम्प्लीकेशन करें। उसमें वो थोड़ा सा भेदभाव रखते हैं। क्यों? क्योंकि कि इसके कारण जो डिस्पैरिटी उनमें जाग रही है कि लड़कों को पढ़ाना अधिक उपयोगी माना जाता है। क्यों? क्योंकि लड़के जो है वो बाहर जाके कमा सकते हैं रदर देन गर्ल्स। तो इस तरह की इन चीज़ों से भी हमारी फैमिलीज को थोड़ा सा बचना चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पॉइंट है हमारा कि इन डेवलपिंग कंट्रीज वीमेन अर्न लेस देन मैन इवन इफ दे हैव द सेम एजुकेशन एंड एक्सपीरियंसेस। ये देखिए कि जो भी हमारे विकसित देश हैं, चाहे बेशक उनमें स्त्री और पुरुष की शिक्षा और जो भी उनके एक्सपीरियंस हैं वो एक जैसे हैं, सेम हैं, लेकिन फिर भी जो लड़कों की पढ़ाई के लिए जो निवेश किए जाते हैं, लड़कों के लिए जो भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं वो थोड़े ज़्यादा माने जाते हैं रदर देन गर्ल्स। तो इस तरह की जो असमानताएं हैं हमें उनको कम करना है, क्योंकि हमें क्या करना है कि हमें गर्ल एजुकेशन को बढ़ावा देना है रदर देन कि हमें उसको एक तरह से हमें उसको रोकना नहीं है, हमें उसको बढ़ावा देना है। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक में कि किस तरह से हमने गर्ल्स एजुकेशन के जितनी भी असमानता है उनको ख़त्म करना है। थैंक यू।